आया दोहा, दो आया दो। माननीय मंत्री महोदय श्री तागी टाकी साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री मेमन नानी साहब, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी और मेरे सबसे प्रिय माननीय और बहुमूल्य गांव बूढ़ा और बुढ़ी और सुकुम बुलियांग काउंसिल के सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद है, उपस्थित है, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। बहुत खुशी की बात है ज़ीरो में आके आप लोगों से मुलाकात का मुझे अवसर मिला और यहाँ की व्यवस्था से भी मैं परिचित हुआ और सबके साथ बातें की और मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। आप लोग बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत करें, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा हमेशा। जहाँ तक बुलियांग काउंसिल की बात है और जो आपाटानी जनजाति का जो रिवाज है, जो बहुत सालों से यहाँ चल रहा है, वो एक स्वचालित सामाजिक न्याय का एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था पुराने वक्त की याद दिलाता है जब सारे न्याय घर पे ही होते थे और पुराने ज़माने में घर के जो बड़े बूढ़े होते थे वही सारा न्याय देते थे अपने कुंबे को, परिवार को, अपने छोटे से गांव को। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि आजकल के टेक्निकल युग में भी आपने इस प्रथा को कायम रखा है और बड़ी खुशी है कि ये प्रथा जो आपने कायम रखी है एक सामाजिक न्याय की, वो आज भी सफल है, सुरक्षित है। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि बाहर जहाँ पर हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, एक दूसरे को मारना पीटना, इस किस्म के वाक़ये होते हैं, यहाँ पर आप सब लोग मिलजुल के और प्यार से, स्नेह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे को इस बात की भी खुशी है कि अपने प्रांत के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति आप सब में जो भावना है देश प्रेम की, वो एक ऊंचे स्तर की भावना है जो आपसे मिल के बातचीत करके झलकती है, दिखाई देती है। सभी हिंदी भाषी हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसे एक या दो प्रांत ही है जहाँ सब लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं और चूँकि हमारी मातृभाषा है उसका पालन कर रहे हैं। इस पूर्वी प्रदेश में, दूर दराज के इलाके में ये बात सुन के दूसरे प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं होता है कि अरुणाचल के अंदर इस किस्म का माहौल हो सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ही उनको ये बात समझ में आती है। अरुणाचल में आने के बाद वैसे आपको जो स्पीकर थे पहले मेरे से, उन्होंने बताया था कि मुझे मौका मिला है इस इलाके में पहले आने का। मैं आर्मी की सर्विस के दौरान इन सभी पहाड़ी इलाकों में रहा हूँ और जब भी पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि घर वापसी हो गई। और इसके चलते मुझे ये बहुत ही सुनहरा मौका जो है प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ अरुणाचल में आके आपके साथ रहूं और सेवा करूं। 3-4 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप तक पहुँचे। पहली बात यह है कि कुछ साल से 5-6 साल से
अरुणाचल प्रदेश में जो प्रगति हुई है वो पिछले कई सालों में नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश का, उनका फोकस उत्तर पूर्वी इलाके पे है और उनका मानना है और हमारा भी मानना है कि हमें उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की तरक्की करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लगते हुए जो राज्य हैं उनमें पहले प्रगति हो और उनको देखा देखी जो साथ में हमारे दूसरे विदेशी राज्य हैं हम उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो जो प्रगति हर क्षेत्र में यहाँ हो रही है, कई अभियान जो हमारे सेंटर ने चलाए हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उसका फ़ायदा बड़ी खुशी की बात है कि वो हर आदमी, हर व्यक्ति के पास पहुंच रहा है जिसको उसकी ज़रूरत है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर 1 रुपया हम खर्च करते हैं इन स्कीम्स के ऊपर तो सिर्फ 5 पैसे उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनके लिए ये बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क आ गया है आज के दिन में। आपको उन सभी स्कीमों का लाभ प्राप्त हो रहा है और उसके चलते जो तरक्की होगी तो वो देश के लिए अच्छी होगी। एक सशक्त भारत, एक महान भारत का निर्माण करने की ये योजना है जिसमें हम और आप इसका एक अहम हिस्सा है। तो इसका लाभ उठाइए और आप अपने लिए, अपनी जनजाति के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसको आप पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और फंड्स की कमी नहीं है। और जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे जो साधन हैं जो हमारे आम जीवन के ऊपर असर डालते हैं, उन सभी क्षेत्र के अंदर कुछ न कुछ प्रगति हम कर ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो अच्छा वातावरण आज देश में है उसका हम लाभ उठाएं और अपने प्रदेश को और अच्छा करें। हमें ये भी सोचना है कि देश प्रगति तब करता है जब वो दूसरे देशों के साथ मुकाबला कर सकता है। जब नई नई उभरती तकनीकें, टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं और हमें बाध्य करती है कि उन्हें हम अपनाएं, तो जहां हम अपने कस्टम ट्रेडिशंस को मेंटेन करके नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाने की कोशिश करें, इससे हमारे जीवन में आसानी आएगी। इससे आपको वो सब करने में सफलता मिलेगी, खास करके आपके बच्चों को, जो अगली जनरेशन है, जिन्होंने कुछ सालों में इस प्रदेश का, आपकी जनजाति का नेतृत्व करना है, उनको हम सक्षम बना सकें। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लोग बाहर जाएं, पढ़ाई करें, अच्छी डिग्रियां हासिल करें और अच्छे दर्जे के ऊपर काम करने की क्षमता रखें। मुझे इस बात का ज्ञान है कि आपातानी जनजाति जो है पढ़ाई लिखाई में तकरीबन बाकी जनजातियों से आगे है और यही वजह है कि आपकी जो आपातानी ट्राइब है, आपकी ट्राइब से पढ़े लिखे लोग आज बड़े बड़े अहदों पे हैं और इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है। और अगर ये जो नियम है आपने जारी रखा, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, उन्हें हौसला दिया, तो कल जो प्रोग्रेस आपके पास आएगी उसका लाभ आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को जरूर होगा।
जो स्कीम्स हम चला रहे हैं उसके लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं कि वो आप तक पहुँचे, फंड्स पहुँचे, लोग पहुँचे जिन्होंने ये करके दिखाना है, लेकिन आपका योगदान उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके गाँव बूढ़ा बूढ़ी, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है व्यवस्था को चलाने का। जो आपस में मनमुटाव है, छोटे छोटे झगड़े हैं, उन सब को जो है आप अपने लेवल पे मिटाएंगे और काउंसिल के ज़रिए इन्हें हल करेंगे, तो आगे जाके आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ेगा। जो अभी साहब ने बुलंद काउंसिल के बारे में जो बातें कही हैं, मैंने ध्यानपूर्वक सुनी और पढ़ी भी, और मैंने ये भी महसूस किया कि इसके ऊपर राज्य के असेंबली के अंदर कुछ फैसले सुनाए गए हैं, और इसको कोशिश है कि जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, जो लीगल मेथड है या जूरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, उसके अंदर शामिल करके इसको रिकॉग्निशन दी जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हर छोटी छोटी बात के लिए दस्तखत करता है, वहाँ तक अभी ये पहुँची नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस रफ्तार से न्याय की जो मुश्किलात है और जो पेचीदा न्याय के जो किस्से हैं वो बढ़ रहे हैं आज देश में, लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप इस दूर दराज के इलाके में बैठ के अपना न्याय देके हर चीज़ को सुलझा रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि न्यायिक रिकॉग्निशन आपको मिले या ना मिले, आपको इस व्यवस्था को जो है कायम रखना है। इतने सालों से चली हुई ये व्यवस्था है, आपकी धरोहर है जो आपके पूर्वजों ने आपको दी है, और मैं समझता हूँ कि बुद्धिमानी इसी में है कि इस व्यवस्था को कायम रखें, और जो आपके अंदरूनी मामले हैं, आपके इधर के, आपके आपस के, वो सब आप आपस में बैठ के निपटाएं। ये जो खुशहाली है, ये जो भाईचारा है जो आपने दिखाया है, ये हर जगह नहीं मिलता है। और बड़े बड़े गांवों में, शहरों में तो छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, हथियार निकल जाते हैं, एक दूसरे के पीछे कत्ल करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था को कायम रखेंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो छोटी सी विज़िट मेरी एक दिन की हुई है, कल भी मैं यहाँ हूँ, लोगों से मिलूँगा। जो आपने इज़्ज़त, मान, आदर मुझे दिया है, मुझे और मेरी पत्नी को, दोनों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मिलाप है, जो वार्तालाप है, जो बातें हम कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ मुश्किलात हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनको किसी तरह से जो है उसका हल निकाला जाए। यहाँ आने के पश्चात और आपकी ये व्यवस्था देख के मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि ज़ीरो शहर में हम अपनी तरफ से एक बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहते हैं। तो एक चिल्ड्रन पार्क कम जिम्नेजियम, ओपन जिम्नेजियम, मैंने मंत्री जी महोदय को जो है इसका सुझाव दिया है कि वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसका प्लान मुझे भिजवाइए, ज़रूर अमल करें।